नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां किसानों का जबरन शोषण कर बिजली विभाग ने दर्ज कराया मुकदमा, किसने भ्रष्टाचार के मुद्दे को विधानसभा में उठाने की कही बात। साथ ही जानेंगे कि कहां उपचुनाव में कांग्रेस नेता ने दिया भाजपा प्रत्याशी को समर्थन। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर के जागीराबाद क्षेत्र के बिजली घर करैथा के द्वारा गांव करैथा, टिटोडा, बासुरी, कुरैना, मुल्लानी आदि गांव के 18 किसानों पर जबरन तरीके से किसानों का शोषण करते हुए मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति विरोध कर रही है और जल्द इन किसानों के ऊपर से मुकदमों को वापस से लेने की मांग भी की जा रही है। मामला जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद क्षेत्र के करैथा बिजली घर के जेई के द्वारा वहां के जो किसान हैं उन पर 18 किसानों पर जो इन्होंने मुकदमा दर्ज किए हैं बिजली मीटर को लेकर, ये बिल्कुल गलत दर्ज किए हैं। क्योंकि मैंने पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से लिखित में मैंने एक खुर्जा एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन दिया था, जो कि मुख्य अभियंता को भेजे जाए, जो कि हमारे किसानों को शोषण न किया जाए, हमारे किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जाए। जब पहले से जो रूलिंग बनती चली आ रही है किसानों की, 750 रुपये बिल जाता था, ये 1500 रुपये बिल कर दिया महीने का। भाई जिस पर किसान में 5 बीघा जमीन है उसकी कितनी भराई कर रहा है, लेकिन और रीडिंग तो खर्च कर रहा है 200 रुपये की, बिल दे रहा 1500 रुपये का, लेकिन फिर भी उसके बाद किसानों का शोषण। ये कहते हैं मीटर हम चेकिंग के लिए लगा रहे हैं। जब आपने मीटर हर ट्रांसफार्मर हर बिजली घर पर मीटर लगा रखा है तो फिर चेकिंग किस बात की कर रहे हो? किसानों को गुमराह क्यों कर रहे हो आप? भाई पहले से रूलिंग चली आ रही है, कई सरकार बदल गई कि भाई बिल जाएगा। मीटर का कौन सा रूलिंग लगा दिया आपने कि मीटर चेक करेगा? जब आपको पता है उसका कनेक्शन 7.5 हॉर्स पावर का है तो फिर मीटर क्यों लगा रहे हो आप? तो बिजली विभाग कान खोलकर सुन ले, जो मुकदमे दर्ज कराए ना करैथा बिजली घर पर, तो इनको टिटौटा गांव और ये जो आदि गांव वहां इन सभी गांव के किसानों पर से मुकदमे खत्म कर दें, और नहीं बड़ा आंदोलन होगा। भारतीय किसानों महाशक्ति के साथ 250 संगठन है देश के, ये दिमाग से निकाल दें। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के साथ 250 संगठन देश के मेरे साथ हैं, और ठाकुर धर्मेंद्र सिंह निवेदन करता है बिजली विभाग के मुख्य अभियंता महोदय से कि अपने जेई से कहकर बिजली विभाग के द्वारा जो कराए गए झूठे मुकदमों को खत्म करा दिया जाए, क्योंकि किसान बहुत बड़े सदमे में है, किसान का शोषण हो रहा है, इसको मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के द्वारा जिले में चलाए जा रहे वारंटी एवं चोरी की वारदातों को रोकने के लिए अभियान। इस अभियान के अंतर्गत लूटपाट करने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आज प्रातःकाल 6:30 बजे थाना टुंडलापुरी द्वारा चेकिंग के दरमियान मुखबिर की सूचना पर 5 सातिर किस्म के अपराधियों को दीपा चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम हैं कालीचरण, समीर, आमिर, प्रीतम एवं तेज सिंह। इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके कब्जे से चोरी किया हुआ मोबाइल फ़ोन, चोरी किए गए हुए सामान, कैश, जेवरात आदि बरामद हुए हैं। इससे पूछताछ की जा रही है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। 2 दिवसीय दौरे पर कौशाम्बी पहुंची सिराथू विधायिका पल्लवी पटेल दूसरे दिन एसपी से मिलने पहुंची। इस दौरान उन्होंने ओवरलोड और पुलिस द्वारा जनता को परेशान करने के मुद्दे पर चर्चा की। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि वह कौशाम्बी में फैले भ्रष्टाचार के मुद्दे को विधानसभा सत्र में उठाएंगी। चुनाव आयोग द्वारा नोटिस मिलने के सवाल पर कहा कि उन्हें ऐसी कोई नोटिस नहीं मिली है। उद्देश्य हमारा था कि जो जनपद कौशाम्बी की समस्याएं हैं उनको लेकर के हम उनको अवगत कराएं, और ऐसे में जब मौका मिला तो हमने उनके सामने 2 सबसे बड़ी समस्याओं को रखा है। एक तो जो ओवरलोड ट्रक यहाँ पर निकलते हैं, जिसकी वजह से चाहे सयारा पुल हो, चाहे शहजादपुर का हो, चाहे हमारा रोही का हो, ये सभी डैमेज हो रहे हैं। तो हमने उनके सामने ये एक प्रश्न रखा और एक बात भी रखी कि जब सीसीटीवी कवरेज घाट पर ही है तो वहां पर हम उनको चेक इन करके रोक क्यों नहीं देते, उनको सड़कों पे आने की परमिशन ही क्यों देते हैं? तो अगर वो ओवरलोड ट्रक सड़क पे आएंगे ही नहीं, उनको वहीं पर रोक दिया जाएगा, तो ये सरकारी पैसे का जो नुकसान हमको हो रहा है, डैमेज हो रहे हैं पुल, वो उसको रोका जा सकता है। और दूसरा मुद्दा था कि यहाँ पर जो जनता है उसकी छोटी-छोटी शिकायतें हैं जो हमारे पास आती हैं कि बिना किसी कारण के उनको थाने पे बैठा लिया गया, 12-12 घंटे वो बैठे हैं, चालान नहीं हो रहा है, या लोगों को अनायासी बिना किसी कारण जाके धमका दिया जाता है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ जनता के बीच में नहीं होनी चाहिए। पुलिस हमारी सहायता के लिए है और हमारी सहायता के लिए खड़ी रहे, यही बहुत अच्छा है। डराने धमकाने का काम ना हो।
देखिए, यहाँ पर जो योजनाएँ विगत दिनों में लागू हुई हैं, उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार शामिल है और उसका जीता-जागता सबूत जो है ये ट्रॉमा सेंटर जो बना है वो है कछुआ पे और दूसरा है ये शाहजहाँपुर का पुल जिसका कल हमने इंस्पेक्शन किया। एक स्वास्थ्य केंद्र जो बना है ट्रॉमा सेंटर, वहाँ पर मरीज़ अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए जाता है और अभी कागज़ों पे ये ट्रॉमा सेंटर 9 महीने से चल रहा है। एक-एक दीवार में दरार आई हुई है। वहाँ पर कीड़े-मकोड़ों का बसेरा है, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं है, तो जब डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट नहीं है, तो कौन मरीज़ वहाँ जाएगा और किसका इलाज होगा? और जब डेंगू पैर पसार चुका है, उसी गाँव में 12-13 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में जो ये सरकारी ढांचे में जो पैसे की लूट-माट हुई है, बिल्डिंग जर्जर खड़ी हुई है, नई बिल्डिंग है और डॉक्टर्स वहाँ नहीं है, मेडिकल सुविधाएँ लोगों को नहीं मिल रही हैं, तो इस माध्यम से हम सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते थे। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, क्या ये मुद्दे विधानसभा में भी उठेंगे? देखिए, जनपद कौशाम्बी से जुड़े हर मुद्दे को जो व्यापक तौर पे सबकी निगाह में आने चाहिए, सरकार की निगाह में आने चाहिए और उसका जवाब हमें मिलना चाहिए। ऐसे हर जनहित के मुद्दे को हम इस बार सदन में उठाएँगे। आपने एक याचिका दायर की थी, वो खारिज हो गई है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जब से चुनाव लड़ के निर्वाचित हुई हूँ, जनता ने सहयोग किया, 5 साल की निर्वाचित तो हो ही गई हूँ और जब से निर्वाचन का सर्टिफ़िकेट मिला, तब से कुछ ना कुछ रोज़ ना होता ही रहता है। तो इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए जब तक मैं सिराथू और जनपद कौशाम्बी में हूँ, जनहित के हर मुद्दे को, चाहे कोई कितने भी रोड़े मेरे सामने लाए, मैं जनहित के मुद्दे को उठाने पीछे नहीं हटूँगी। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता है फसीम गाजी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी परगना व तहसील पलिया कला थाना संपूर्णा नगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम इब्राहिमपुरी कॉलोनी का व्यक्ति जिसका नाम छोटू है, वो एक पैर से दिव्यांग था। आज सुबह उसका शव गदनिया की पुलिया के नीचे मिली सूत्रों से पता चला कि कल किसी काम से त्रिकोलिया आया था। शाम को वापस जाते समय गदनिया गांव के पास बनी पुलिया पर किसी वाहन के आने का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक पुलिया के नीचे गिर गया और रात भर पड़े होने की वजह से उसकी मौत हो गई। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर की शहर विधानसभा 37 पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें दो ही पार्टी के प्रत्याशी मैदान में नजर आ रहे हैं। एक भाजपा के आकाश सक्सेना है तो दूसरे आजम खान के करीबी सपा के टिकट पर आसिम राजा हैं। जैसे जैसे वक्त की सुई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सीट पर सियासत भी अपना रंग बदल रही है। प्रदेश से लेकर देश भर में भले ही कांग्रेस और भाजपा की विचारधारा अलग हो, लेकिन इन सब के बावजूद नवाब घराने की मजबूत शख्सियतों में से एक एवं कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां की सोच उनकी पार्टी से बिल्कुल अलग है। यही कारण है कि उन्होंने आजम खान और उनकी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा के मुद्दे पर मजबूती भरा सियासी कदम उठाते हुए रामपुर से लेकर देश के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। नवाब काजिम अली खान ने खुलेआम उपचुनाव भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना का समर्थन कर डाला है। दूसरी ओर नवाब काजिम अली खान और नाविद मियां के समर्थन देने के ऐलान के बाद आकाश सक्सेना भी उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। इनमें जो दो मुख्य पार्टी हैं, दो मुख्य प्रत्याशी हैं, तो क्यों मैंने फैसला किया है कि मैं आकाश सक्सेना को सपोर्ट करूंगा और आप जानते हैं कि मेरी राजनीति, मेरी सियासत जो भी है वो आज़म के विरोध में ही है। और क्योंकि इस वक्त सिर्फ दो ही प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक आज़म का प्रत्याशी और एक अन्य प्रत्याशी आकाश सक्सेना लड़ रहे हैं, तो मैंने और मेरे समर्थकों ने, जो भी हमसे संबंधित लोग हैं, हम लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया और ये फैसला लिया है कि हम आकाश सक्सेना हनी को समर्थन देंगे, पूरी तरह से चुनाव में उनके लिए काम करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है या आपका व्यक्तिगत फैसला? नहीं, कांग्रेस पार्टी का तो फैसला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो इस चुनाव में है ही नहीं। तो जो पार्टी चुनाव में है नहीं वो फैसला ले नहीं सकती कोई। जो उनको फैसला लेना था उन्होंने ले लिया कि वो इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया, हम लोगों ने फैसला किया कि हम पूरे ज़ोर शोर से, पूरे दम से आकाश सक्सेना हनी को सपोर्ट करेंगे और उनको विजय बनाने की पूरे प्रयास करेंगे। मैं क्या लगता है आपको, हनी पिछली बार चुनाव हार गए थे लोकसभा का, तो देखिए, पिछले परिस्थितियां अलग थी, आप लोग भी जानते हैं। सिर्फ रामपुर में ही हवा चल रही थी कि सापा आ रही है, सापा आ रही है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में तो पूरा उसका विपरीत ही समीकरण बन रहे थे।
लेकिन यहाँ के लोग मेरी बातों को उन्होंने यकीन ही नहीं किया और उसका खमियाजा आज भुगत रहे हैं। अगर तब वो सही फैसला लेते और सापा को हराते तो आज ये उपचुनाव नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि ये तो उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक रामपुर ने एग्जाम्पल कर दिया है कि एक आदमी जो 2 दफ़ा चुनाव लड़ता है, दोनों तरफ जो जीतता है 2 दफ़ा लगातार, वो दोनों दफ़ा डिस्क्वालीफाई भी होता है। जो एक प्रदेश का मंत्री है वो डिस्क्वालीफाई होता है, उसका नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है। किस कारण? कि वो फ्रॉड करता है, संविधान के साथ उसने फ्रॉड किया। हानि भाई, आपको जो है नवाब काजिम अली खान जो है कांग्रेसी हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये रामपुर का आज जिस तरीके का माहौल है, उस माहौल को देखते हुए हर आदमी आज हमारे साथ आ रहा है, क्योंकि सभी को रामपुर की तरक्की चाहिए, रामपुर का विकास चाहिए और रामपुर में उद्योग चाहिए। तो हम तो कहते हैं कि जिसको रामपुर की तकदीर और तस्वीर बदलनी है, इसको वापस उद्योग नगरी बनाना है, उसके लिए हम तो चाहते हैं कि हर पार्टी का आदमी सारे बंधन तोड़कर हमारे साथ है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का वो कांग्रेस का एजेंडा अलग है नेशनल लेवल पर, लेकिन यहाँ पर क्या आजम खान की दुश्मनी जो है वो आप दोनों को करीब ले आई है? बात दुश्मनी या दोस्ती की नहीं है, बात है रामपुर की तरक्की की। उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारे साथ वो आएंगे तो हम सब मिलकर रामपुर की तरक्की के लिए सोचेंगे और रामपुर में उद्योग लगाने की सोचेंगे, उद्योग लगवाने की सोचेंगे। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। अमरोहा नगर के बिजनौर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने जुगाड़ू बाइक में टक्कर मार दी, जिससे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए अमरोहा भेजा गया है। उसके परिवार वालों की तहरीर पर पुलिस अग्रिम कार्यवाही की बात कह रही है। अमरोहा से कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम कुमार के साथ गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में आम चुनाव हो रहे हैं। मतदान के दौरान भारत नेपाल सीमा पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने उपजिलाधिकारी नानपारा अजीत परेश, एसएसबी के सहायक कमांडेंट वासुकी पांडे व अन्य के साथ भारत नेपाल सीमा पर स्थित रुपैडिया पहुंचकर सीमा क्षेत्र का भ्रमण कर प्रभारी थानाध्यक्ष रुपैडिया श्रीधर पाठक से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। डीएम ने एसएसबी, पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरी चौकसी बरतते हुए सीमा पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखें। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। तहसील गरौठा के ग्राम मारकुआ में सड़क के पास खेल रही नाबालिग 5 वर्षीय बच्ची को 4 पहिया की गाड़ी ने ड्राइवर ने तेज गति से चला रहे गाड़ी से टक्कर मार दी, जिससे लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में परिजन उपचार के लिए मऊ रानीपुर स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मऊ रानीपुर भेज दिया है। पुलिस ने गिरेंद्र राजपूत के प्रार्थना पत्र पर गाड़ी चालक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। रानीपुर क्षेत्र में फैल रहे लंपी वायरस के चलते बेजुबान जानवर मौत के मुंह में समा रहे हैं। वहीं पशुओं के मालिक भी इस वायरस को लेकर चिंतित हैं। रविवार को मोहल्लागंज में एक अच्छी नस्ल की गाय लंपी वायरस के चलते मर गई। बता दें कि क्षेत्र में लंपी वायरस फैला हुआ है। इसका ज्यादा असर बकरियों और गौवंश में देखने को मिल रहा है। ग्रामों में बकरियों और गौवंश की आए दिन मौतें हो रही हैं। गंज निवासी किसान पंडित अरुण कुमार चौधरी ने बताया कि उनकी गाय को लंपी वायरस के लक्षण थे। उन्होंने पशु चिकित्सकों को भी दिखाया, उपचार कराया, मगर लाभ ना हुआ। रोग के चलते रविवार को गाय की मौत हो गई। नाम क्या सर? हमारा अजय चौधरी। अजय चौधरी, निवासी रानीपुर। आज जो आपकी गाय जो मृत्यु हुई है जी, इसको क्या हो गया सर? इसको जो लंपी बीमारी थी। हाँ, ये कब से बीमार थी? ये लगभग मान लो आप 27 अक्टूबर से बीमार है। आपने इसका इलाज नहीं कराया? बराबर इलाज कराया, और इलाज कराने के बाद जो हमारे यहाँ जो पशु डॉक्टर हैं, जो वेटनरी डॉक्टर, वो भी आए, वो भी इलाज करते रहे। और मतलब डॉक्टर परिहार हैं, उनने भी इलाज किया, बस स्टैंड पर रहते हैं। उन्होंने क्या बताया? वो यही बता रहे थे कहते कि उनने भाई उसका क्लियर, उनने जैसे 27 अक्टूबर को बीमार हुई, इसके 4-5 दिन बाद क्लियर हुआ उसका कि इसको लंपी की शिकायत है। गाय आपने इसको नगरपालिका में सूचित किया? नगरपालिका को तो आज ही सूचित किया हमने। आज जो 1:30 बजे ख़त्म हुई, इसके बाद सूचित किया।
इसको आप कहाँ पर इसको दफनाएंगे आप? अब इसको हमने दफना दिया अपने जो निजी ज़मीन है हमारी जी। बगिया घाट के पास में, वहाँ हमने अपने खेत में गड्ढा जेसीबी से गड्ढा खुदवा के दफना दिया। अच्छा जी। और डॉक्टर ने कुछ आपको इसके बारे में कुछ बताया, सावधानी के बारे में कुछ? डॉक्टर ने अब क्या बताया, अब डॉक्टर अपना बस वो इलाज करते रहे, ट्रीटमेंट किया उनने, ट्रीटमेंट लेकिन किया, वो बचा नहीं पाए। उसको बचा नहीं पाए। हाँ, इलाज बड़ा, हमारा दुधारू जानवर था, 5-6 लीटर दूध देता था। तो डॉक्टर ने पुष्टि कर दी कि लंपी रोग से ये मरी है? नहीं, तो डॉक्टर साहब ने तो हमको बताया, इसलिए कि वो तो हम तो बताते थे कि भाई इसको लंपी की शिकायत है, जो बीमारी लंपी है उसी की शिकायत है इस गाय को। अब और अगर आप पूछना चाहें तो डॉक्टर साहब से बात कर लें। चलिए, डॉक्टर साहब से बात कर लें, जो अपने यहाँ वेटनरी डॉक्टर हैं रानीपुर में, उनसे आप बात कर लीजिए। ये कौन सा मोहल्ला है सर? ये गंज मोहल्ला, गंज रानीपुर बिसाइड मिनिस्टर हाउस, जो पूर्व मंत्री बिहारी लाल आरी रहते हैं, ये उन्हीं का मोहल्ला है जी, गंज मोहल्ला। तो आपने नगर वालों को सूचित कर दिया है? और नगर पालिका वालों को सूचित किया, इसके बाद उनके कर्मचारी जेसीबी लेके आए, और इसके बाद हमने अपने जो ज़मीन हमारा खेत है उसी में हमने गड्ढा खुदवा के उसको दफना दिया जी। चलिए, जो आपके यहाँ गाय मरी पड़ी है, ये आप ही की गाय थी? हाँ, हमारी। तो क्या हो गया था इसको जो मर गई इससे? अब जो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो लंपी रोग से पीड़ित है। तो लंपी रोग तो ये पूरे चल रहा है अभी तो काफी, मतलब इंडिया में? हाँ, तो वही वाला रोग, रानीपुर में? हाँ, जो रानी। अच्छा, तो इसमें इसका इलाज कराया था? इलाज इसका 1 माह से चल रहा है। 1 माह से पड़ी थी ये बीमार? हाँ, वही हाँ, 1 माह से बीमार चल रही। तो इलाज से इसका कोई भी आराम? लेकिन इसका 4-5 दिन, 2-3-4 दिन बाद क्लियर हुआ था कि इसको लंपी है, जब डॉक्टर साहब ने आके बताया। अच्छा, तो इसको जो फफोले पड़ गए छोटे छोटे लंबी रोग की निशानी है ये? हाँ, ये इनकी पहचान है, जो इनके लक्षण है, जो लंपी, जो फफोला टाइप के हैं। अभी हमने डॉक्टर से बात की है जी, तो डॉक्टर ने बताया कि इस गाय को तुम अति शीघ्र यहाँ से हटाए, अगर इसको मच्छर काटेगा तो ये मच्छर दूसरे किसी और जानवर को काटेगा तो उसको भी ये रोग हो जाएगा। आप अति शीघ्र गाय को हटवाए ताकि ये मतलब ये रोग और ना फैल पाए। नगर पंचायत के कर्मचारी को सूचित कर दिया है। वो आ जाए, हम अपनी निजी जमीन में गड्ढा खुदवा के, गहरा गड्ढा खुदवा के दफना देंगे। गहरा गड्ढे में दफनाना। बस उनके आने का विलम्ब है कि कब तक आ रहा है। हमने उनको सूचित तो 2 बजे कर दिया था। ठीक है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मरबा गांव में श्री हनुमान कथा समिति द्वारा सामूहिक श्री हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। पाठ के पूर्व मरबा हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना कर लोक कल्याण का सामूहिक संकल्प आचार्य सतानंद मिश्रा ने दिलाया। सामूहिक पाठ से गांव का पूरा वातावरण सात्विक और भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर श्री हनुमान कथा समिति के संस्थापक सरजेश पांडे ने कहा कि गांव-गांव श्री हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन लोक कल्याण के संकल्प के साथ आयोजित हो रहा है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।